हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडिंग टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैथ्स का पार्ट 2। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से किया होगा। कोई इशू होगा तो हम किसी न किसी लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी तक मैंने आपको 2-3 दिन दिए थे, आपने अपना कंटेंट रिवाइज कर लिया होगा। अब हम मैथ्स पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है HCF एंड LCM। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता है नंबर सिस्टम से आता ही आता है। इसके साथ साथ डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है, मैंने आप लोगों ने उस दिन टॉपिक नोट डाउन किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने आज वीडियो में लेकर आई हूँ। हम इसके सारे टॉपिक करेंगे, बोर्ड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ। लेकिन मेक श्योर आप सारी चीज़ें अच्छे से करें और कमेंट और आपका लाइक सबका होना चाहिए इसमें। सेकंड, चलो शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड करने के लिए हमें पता है लास्ट के 2 अक्षर देखते हैं। उठाओ जी, ये जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके, 4 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के वो लास्ट अक्षर हम उसमें देखते हैं फर्स्ट में। 4 से हम 2 देखते हैं, 2 डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, 2 तो 5 तो हमें दिख ही गया था, नहीं होता है। ठीक है, 4 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 देखते हैं। 64, 86 और 28, 7 चौका 28, ये जाता है। 86 जाता है, बताओ भाई। 4 दूनी 8, ठीक है, और नहीं जाता। ये जाता है 64, हाँ जी ये जाता है। कैसे जाता है जी, 4 एकम 4, 2 बचा, 2 बचा, जाता है। 4 6 24। ओके, ऐसे ही 8 के लिए हम लास्ट के 3 चेक करते हैं। ये तुम 500 बार तो हमें दिख रहा जाता है, बाकी तुम चेक करके बताओगे जाता नहीं जाता। 16 के लिए लास्ट के 4 चेक करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4096 जाने के चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि तुम्हें पता ही है क्या है वो। याद कर ले तुम स्क्वायर और क्यूब। ये स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए सारे के सारे। लाइव क्लास में 25 को ले लूँगी, कल लूँगी लाइव क्लास तुम्हारी पक्का, और कल तुमसे पूछूंगी सारे। और 3 के आ जाओ। 3 के लिए हमें पता है कि पूरा का पूरा जो सम है ना, डिजिट का सम, कोई अलग अलग याद मत करो। 3 9 जो है सम से डील करता है। सबको जमा कर दो और 3 और 6 से देखो। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, ये 3 गया, ये 6 गया, इसमें से 3 गया, ठीक है, इसमें से 5 और 4 9 भी जा रहा है, तो 7 है तो नहीं जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है ज़रूरी पहले तुम करोगे 6 फिर 11 फिर, ऐसे नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो तुम, 3 जाएगा 6 जाएगा, ठीक है, 2 और 1 फिर 3 जाएगा, फिर 4 और 5 9 जाएगा, तो ये पूरा जाएगा। सेम 8 और 4 12, ये भी जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। 4 और 7 11, ये नहीं जाएगा। ठीक है, 9 के लिए भी तुम सेम कर सकते हो। ठीक है, 8 और 1 9 का पेयर हटा दो, इसका पेयर हटा दो, ये 9 का और ये 9 का। अरे वेरी गुड, गया। ऐसे 3 और 8, ठीक है, 8 9 नहीं बन रहा ना। जब 9 बन जाए, देखो 1 9, 7 और 2 9, हटा दो भैया। और कुछ दिख रहा? 6 और 3 9, फिर बचा 5 और 4 9, अब बचा 8 और 7, 7 हो गया था, हाँ 7 हो गया, तो 8 बचा, ये नहीं जाएगा। सेम ऐसे ही 5 के लिए तुम्हें पता है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। जी 5 है, जी 5 है, जी नहीं है, काट दो। 25 के लिए क्या करोगे तुम? 25 तुम्हें पता है लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 डिजिट जो है 25 से डिविजिबल होने चाहिए। ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125। अब 25 के लिए लास्ट के 3 होने चाहिए। उसमें क्या थी, 2 होनी चाहिए 25 में। 125 के लिए लास्ट के 3 होने चाहिए। यू ना जावे तो चला जाओगा, यू ना जावे, इसको चेक कर लेना तुम अपना। ठीक है, 7 11 और 13 का रूल सुन लो। ये जो पेयर है ना, ये RHS से अल्टरनेट ऐड करके बनाते हैं, मतलब जोड़े जोड़े और अंतर देख ले उनका। ठीक है, 11 का तुम्हें पता है ना क्या है भाई, बताओ। ये इसमें क्या करते हैं, आपका अल्टरनेट वालों को ऐड करते हैं और फिर माइनस करते हैं। या तो 0 आना चाहिए या वो नंबर आना चाहिए। और इनका कुछ 1001 शायद ऐसा नंबर है, तीनों से डिवाइड होता है। देखना, तुम चेक करना कहीं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाओ। ये देखो क्या करते हैं, इसको हम डिटेल में जाने से पहले HCF LCM भी समझ लेते हैं। इसको तुम्हें ये करना है, अल्टरनेट को ऐड करना है। देखो 6 और 1 7 है ना, 7 7 और 5, 7 और 5 12, फिर आपका ये वाला 6 और 4 10 और 2 12, 12 माइनस 12 0 आ गया, जी वाला से जाएगा। ऐसे सेम इसको करना है। ठीक है, अब आ जाओ HCF LCM। अब तुम कहते हो मैडम ये समझ में तो आ जाता है पर कंफ्यूज हो जाता है। आ जाओ भाई, HCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी वैल्यू हाईएस्ट है लेकिन कम से कम वैल्यू होगी। अब मैडम ने बताया हाईएस्ट है, कम से कम वैल्यू होगी, तो जो उन दोनों को डिवाइड कर देगा वो आपका HCF है। अब 12 के मल्टीपल है, 12 24 36, ठीक है। 16 के जो है ये वाले, अब इन दोनों को कॉमन निकालोगे जैसे तुम बचपन में निकालते थे। ये 12 फिर 16, ठीक है, 2 6 2 3 2 8, ऐसे नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, अब तुम ऐसे बच्चे नहीं हो, तुम पेपर में ऐसे करने बैठ गए तो होगा काम तुम्हारा। ये फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स को रीड कर लेना, कुछ नहीं है। देखो HCF है 4 और 12 का 4। तुम बोलोगे नहीं मैडम आपने तो बताया था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट होगा। नहीं, मैंने क्या बताया, हाईएस्ट का सबसे कम होगा। जो कम से कम संख्या इनको डिवाइड करते हैं, इसका हम डिफरेंस भी ले लेते हैं और डिफरेंस का भी डिफरेंस लेते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, HCF ऑफ 2 और 2 नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, HCF जो है 2 नंबर का इस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो एक डिवाइड कर रही है तो। HCF किसी 2 प्राइम और को प्राइम का हमेशा एक रहता है, ये तो तुम्हें पता ही है। को प्राइम और 2 प्राइम का। अब 2 और 3 का है, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, 2 से जाता नहीं है तो 1 होगा इनका। ठीक है, अब मैं कहूँगी 7 और 13 है, तुम क्या कहोगे जी 1 जाएगा।
अगर 2 और 3 नंबर इवन है, उनका एचसीएफ भी इवन होगा, और अगर ओड होगा तो एचसीएफ जो है इवन नहीं हो सकता। मतलब समझ गए ना, इसको रीड कर लेना अपना पूरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखो तुम पहले एचसीएफ ऐसे निकालते थे 25, जो छोटी संख्या उसको बड़ी से डिवाइड करते थे, घुमा फिरा के निकालते थे, क्या बना, ये देखो 5। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी आगे, अभी नहीं बताऊंगी, अलग अलग तरीके हैं, जो जिस तरीके से करता है वैसे ही करना है, तुम्हें छेड़ना नहीं है। अब तुम बदले में मतलब जो जैसे निकालना है तो निकालो, गलत नहीं करना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन, ये नहीं आता है छोटे बच्चों वाला, पर वैसे बता दिया मैंने तुम्हें। आ जाओ जी, अब आते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज पर। अगर दो नंबर का जो एचसीएफ है और ये है एच है, तो संख्या क्या है। देखो ये सिंपल है, एच से कंफ्यूज मत होना। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी 2 नंबर होंगे, कोई भी 2 नंबर, कोई भी मान लो रेशियो कुछ भी है, तो उसमें एचसीएफ मल्टीप्लाई होगा। मतलब समझ गए, एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। कुछ भी नंबर हो उसमें से एचसीएफ अगर 7 है तो 7 में दोनों के दोनों होंगे, यानी कि उसका एचसीएफ से अगर दोनों नंबरों को अलग अलग मल्टीप्लाई करे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। समझ में आई क्या कहना चाह रही हूँ मैं। 24 और 60 है, ठीक है, उसका एचसीएफ कितना है, 12 है, ठीक है, एचसीएफ 12 है। छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। रेशियो लिया, ये आपका 24, इसका रेशियो ले रहे हैं, इसमें इस तरीके का बता रहे हैं 2 और 5 आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोवेस्ट टर्म होती है, 5 को और 12 से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका नंबर आ गया। मैंने एक चीज़ बताई, एचसीएफ जो है वो दोनों में संख्या में मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं होगा। अगर एचसीएफ बाहर निकाल लिया तो संख्या मिल जाएंगी जिससे मल्टीप्लाई हो रखा होगा, और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, बड़ी संख्या। अब देखो रेशियो है 3 नंबर का, 2, 1, 2, 3 और एचसीएफ 12। अरे मैडम ने बताया एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर बन जाएंगे तीनों, कोई दिक्कत ही नहीं है, 12, 24 और 36। क्या इसमें कोई दिक्कत तुम्हें, अब समझ में आ गया क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। 2 रेशियो, अगला नंबर है 7 और 11 में देखो एक तुम्हें एक चीज़ आती है, ये तो मैडम आती है एचसीएफ इंटू में एलसीएम इंटू में 1 की गुना नंबर की और 2 की गुना, ये तुम्हें आती है नहीं आती है, हाँ जी ये आती है, और कुछ आता हो ना आता, ये आता है। अब तुम बताओ, जब मैं तुम्हें कह रही हूँ एचसीएफ का मतलब ये है कि इन दोनों नंबर में एचसीएफ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा। तो देखो उसने बोला जो 2 नंबर है रेशियो इतना है, ठीक है, तो रेशियो बताओ 2 नंबर, डिफरेंस बताओ 2 नंबर का। अगर एचसीएफ 28 है तो ओ मैडम ने बताया था एचसीएफ होगा, एचसीएफ से नंबर मल्टीप्लाई कर दो, लाओ जी नंबर बना दिया, अंतर होगा इसका 112, बात ही खत्म। समझ गए, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर और वो निकाल दिया हमने इसका। क्लियर, कोई दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, और होगी तो अब तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। चलो जी, क्या करूं, अच्छा ये भी कर सकते हो तुम इसमें, अगर तुम ये करने, माइंड स्टेट ऑफ माइंड की बात है कि उस टाइम कैसे काम करता है। अगर तुम ऐसे कर रहे हो उसको कि जिस 28 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर 28 को 11 से करो, फिर माइनस करो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रहेगी। तुम्हें समझ में आ गया 28 से मल्टीप्लाई हुआ है, 28 तुम्हें बेस पता चल गया ना कि मल्टीप्लाई, तो तुम अब इसको 7 और 5 का डिफरेंस, 7 और 11 का 5 है, तो 28 को सीधा 4 है, सॉरी 4, तो 28 को सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो। मुझे पता तुम पेपर में क्या करोगे, पहले जी कंफ्यूज नहीं होना, नंबर सही चाहिए। 28 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर तुम वो निकालोगे। तो इस ऐसे ही ना कर लो ऐसे कर लो, तुम्हारा एक बैम भी दूर कर दूँ मैं। 11 इंटू में 7, ये 4, 28 को 4 से किया तो आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अभी भी तुम इसमें डूबोगे ना, फिर मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगी। आ जाओ जी आगे, मैथ तुम्हें पूरा कराऊंगी, टेंशन ही मत लो तुम, ठीक है। सम जो है ए पेयर का, मैडम ने बताया सम आ गया। चलो जी, 800 ये और ये है 33, तो 2 संख्या बतानी है, ये उनका सम दिया है, अब ए और बी दिया है, अब तुम्हें ये नहीं पता कि नंबर क्या है। तो चलो जी करते हैं, कुछ तो करेंगे, अब नंबर ढूंढना है तो पेयर तो ढूंढना पड़ेगा ना। देखो एचसीएफ 33, चलो जी एक चीज़ पता चल गई, या तो ये 33 ए होगा और 33 बी होगा, कुछ तो होगा ही, चाहे 5, 7, 8, 9, तो इन दोनों को जमा करके 528 के बराबर रख लिया। इससे हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का ये क्या मिल गया 16, ये मिल गया ना ए प्लस बी का 16। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि ए प्लस बी हो गया 16, है ना। तो जब 16 तक कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना, तो देखो ये होगा प्लस में, ठीक है, ये 14 और 2 होगा, ठीक है, ये आपका 14 और 4 और 12 होगा, 10 और 6 होगा, और 8 और 8 होगा, यानी कि 4 ऐसे पॉसिबल संख्या है जिसका ये होगा। ठीक है, क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तुम्हें आ जाओ, ये सॉल्व कर लेना अपना रेशियो और इसका दोनों का मिला के। आ जाओ जी, ये करा देते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड अ 3 डिजिट नंबर। देखो क्वेश्चन से पढ़ो, संख्या है एक 11,284 और 7,655 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर सेम विशेषफल रहता है। तो 3 अंकीय संख्या क्या है, तो पहले तो उनका डिफरेंस ले लो जी, 3 6 दोनों आ गया,
ठीक है। 3 6 2 9 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 19 इंटू में 191 आ गया। तो जो 3 अंक की संख्या वो 191 रहेगी। क्यों? क्योंकि 19 क्या है आपका HCF होगा जिससे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना। ऐसी चीज़ होती है ना HCF जो प्राइम होता है कि भैया उसी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कहीं ना कहीं उससे मल्टीप्लाई हुए होंगे। अब आ जाओ नीचे, तो नंबर क्या रहेगा 191। जब आपने इतने से मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा था HCF इज इक्वल टू, जब 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं में HCF मल्टीप्लाई होगा, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो इन तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर भी सेम छोड़े। अब रिमाइंडर भी सेम छोड़ना है, तो अब इसके लिए वो के वाला मेथड अपनाओगे तो तुम तो भैया पेपर में ही खेल जाओगे। देखो डिफरेंस निकालो, इधर से 16 इधर से 32। ठीक है। बड़ा डिफरेंस आए तो हम इनका भी डिफरेंस निकालते हैं, और हमने वही किया। ये आ गया फिर से आपका 16 और 32 का HCF 16 आ गया। समझ में आ गया भैया, इसमें कहीं ना कहीं 16 का मल्टीपल जो है आपका है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। क्या कर दिया इसने, तो इसने क्या 16 आ ही गया सीधा, बट वो क्या है बड़ी से बड़ी संख्या। ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑप्शन के थ्रू 10 से जाओगे तो पता चलेगा 8 बचेगा, इसमें 10 से जाओगे 4 बचेगा, यही कैंसिल हो गया। 12 से डिवाइड करके देख लो, इसमें तो ज़्यादा कंफ्यूज होना, डिवाइड भी कर सकते हो तुम, पर तुम एक चीज़ समझ पाओगे, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करिए यानी कि HCF निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंस निकालते हैं हम, डिफरेंस कर देते हैं इनका। HCF के लिए डिफरेंस करो, छोटे से छोटा डिफरेंस हम सॉल्व कर देते हैं। HCF हो जहाँ डिफरेंस करेंगे। देखो आ जाओ एक और आ गया, R जो है रिमाइंडर है। ठीक है। इसकी संख्या को बड़े से डिवाइड करने के बाद, और जो D है वो 1 से बड़ा होगा, और वैल्यू D और R की बताओ, मतलब जो आपका रिमाइंडर है और उसका। आ जाओ जी, कोई बात नहीं, कुछ तो करेंगे। 3 चीज़ है, एक चीज़ समझ में आ गई, HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैडम ने बताया था, माइनस कर दो इनको आपस में। 852 और 1491 को जो माइनस, HCF का दूसरा तरीका अपना लेना, वैसे सबसे ज़्यादा बेटर यही है। इतनी बड़ी डिजिट में तुम अगर ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन खेलने लगे ना तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इसको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का फिर डिफरेंस लेना है, फिर डिफरेंस को देखना है कि किस किस से जा रहा है, प्राइम फैक्टर ढूंढना है। जो आपका प्राइम फैक्टर होगा वो आपका HCF होगा। और फिर क्या किया, उससे डिवाइड किया, किसी से भी कर दो। 2 रिमाइंडर बचा, उसने पहले बोला सेम है, तो इसमें 2 रिमाइंडर बचा है। 63 आपका रिमाइंडर है और 2 आपका ये क्या है, क्वोशंट है। तो उसने बोला दोनों को ऐड करके बताओ, ऐड करके बताओ। अगर तुम्हें इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लो। अगर HCF ऐसे निकालने बैठ गए वहाँ पेपर में तो आपका गया। तो कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी है उनको माइनस करो, माइनस करके यहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है। फिर जो हुआ, जो संख्या आई उसको फिर माइनस करो, माइनस करके आप उसको डिफरेंस ले लो। डिफरेंस को ऐसे फैक्टर में तोड़ो जो प्राइम निकले। 213 आपका प्राइम था, 213 से हमने किसी भी नंबर को इसमें से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ जाएगा 63। तो उसने पूछा था डिवीजन प्लस में रिमाइंडर को प्लस कर दो, ये आ गया आपका। सेम आएगा, किसी के साथ करके देख लेना आप। ठीक है। आगे आ जाओ, ये आसान आसान से तुम कर लोगे। अब आ जाओ नए टाइप पे। ठीक है। सॉल्व सारे करने, ध्यान रखना जो ना निकले, ग्रुप जो हमारा ग्रुप है उसमें, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप एक अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर दीजिए। जो मैथ्स के हैं, जैसे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको मैथ्स का थोड़ा वो है, आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। उसको क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देके और आंसर आप उसमें टाइप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक मैसेज ही कर सकते हैं आप 1 घंटे में, तो ध्यान रखिएगा फालतू मैसेज ना हो। ACE और BDF। अब हमें समझ में आ गया भैया एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसका निकालना है, ऊपर वालों का, नीचे वालों का HCF निकाल देंगे। सेम चीज़ HCF की पूछी हो तो ऊपर वालों को HCF निकाल दो। देखो एलसीएम ACE का और HCF इनका। एलसीएम मैंने बता रखा है, जो E वाला बंदा है उसको टेबल जो ईजी हो तो वहां तक काउंट कर लो जहां तक ये दोनों जाते हो, ना तो फिर ऊपर वाले में जैसे बताया था ना ऊपर वाले का HCF। अच्छा देखो, जैसे इसका HCF निकाल के बता देते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है 18, 21 और 24 है। अब तुम एक चीज़ सोच लोगे कि 24 का टेबल कहाँ तक गिने मैडम, हम तो कंफ्यूज जाएंगे। कोई बात नहीं, छोड़ दो, यहीं पे ही कर लो। 3 इंटू 6, 3 इंटू 7 और 3 इंटू 8, यही है। 3 उठा लो कॉमन और 6, 7, 8 की मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ये एलसीएम था आपका। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सेम आपका HCF ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो पूछा हो वो ऊपर निकालना है, जो पूछा वो ऊपर। ठीक है, वो ऊपर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए तुम्हें। आ जाओ जी। एलसीएम ऑफ 3, 7, 7, 6, तो मैंने कहा एलसीएम है ऊपर वालों का 3, 5 और 7 का एलसीएम। भैया सारे के सारे क्या है, जल्दी बताओ क्या है, प्राइम नंबर है, कोई किसी से नहीं जाते, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो। 5 3 15, 15 को 7 से करेंगे 105। HCF है, HCF क्या कहा था, जो मिनिमम है, ये आपका मिनिमम है 7, 16 और 2। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। 7, 16, 2 का तो हमारा यहाँ पे जो आना चाहिए HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजिंग है। 1 इसको ले लो, अगर 2 दे रखा है यहाँ पे तो यहाँ पे 7 की जगह 8 ले लो, ये हो जाएगा। समझ गए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, कन्फ्यूजिंग ना, क्वेश्चन गलत था बेसिकली। 3/2
81/16 और 9/8, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाला क्या निकलेगा, एलसीएम 81 सबसे बड़ा, एटीएम से ये दोनों जा रहे हैं, तो देखो जा रहे हैं ना, ये देखो ये से जा रहा है और ये से जा रहा है, 9 9 18, तो 81 क्या है अपने आप में एलसीएम बन गया। फिर एचसीएफ पे आ जाओ, 2 16 8, इसका बन जाएगा 2, ठीक है आगे आ जाओ, यही है ना। देखो 81 बना, क्यों मैंने क्या था, सबसे बड़ी टर्म उठाओ, टेबल गिनना शुरू कर दो, ये 1 पे दोनों चलेगा तो यही हो गया एलसीएम, इसका 2 6 8 सबसे कम ये आ गया, ठीक है। एलसीएम में 1.2 का और 2.7 का और इसका एचसीएफ ज्ञात करें, ये वो है बीच में देखो ये वाला, ठीक है। तो 1.2 2.7, ठीक है, तो इसके नीचे 10 लगा लो, लगा दिया जी। अब सॉल्व कर दो, 6 और 5 और आपका 9 और 27, ये तो सेम रहेगा, अगर नीचे पॉइंट लग गया तो ये यहाँ पे एक और हो गया इसका। फिर सॉल्व कर दो इसको, 27/10 ही रख लो ना, तो सॉल्व करोगे तो और किचमिच बनेगी। ये आपका 9 से तो जा नहीं रहा, किसी भी से जा रहा, तो 27/10, 6 और 7 कैल्शियम। अब 27 वाला टेबल उठाओगे तो मैडम लंबा जाएगा, तो क्या बताया था इसका, 3 दूनी 6, इसका 3 और कितना होता है 3 3 27, 3 कॉमन ले लो और 9 दूनी 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 54, 5 और 10 का तो 5 आएगा सॉल्व, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खुद करोगे एच से मैं नहीं करा रही। हाँ नंबर वालों पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ तुम, देखो एलसीएम है 2 नंबर का 260, चलो जी एक चीज़ पता चल गई, 2 नंबर का एलसीएम कितना है 260, डिफरेंस जो है उनका 54 है। तो अभी नंबर दो, अब कहोगे यार मैडम इतने आसान से तो सवाल थे, अब इसमें क्या क्या करें। देखो डिफरेंस ले लिया, एलसीएम ले लिया, एचसीएफ क्या होगा, दोनों का कोई कॉमन नंबर होगा, ठीक है। ये आपका 9 इंटू में 2 कैसे निकाला भैया, ये हो गया हमारा 9 9 6 54, और ये आपका 9 से जब इसको करेंगे 9 1 जा 9 3 6 ये वाला, ठीक है 140। तो 140 को जब हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 70 इंटू में 2, तो इसमें जब कॉमन बचेगा तो यहाँ पे 7 इंटू में 10 इंटू में 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसमें से 2 और निकाल लेंगे, ठीक है, ये 9 और आपका ये 3 और 2, ठीक है, दोनों का हमने एचसीएफ निकाल लिया बेसिकली, 18 आ गया। ये तो चीज़ पता है ना तुम्हें, कहीं ना कहीं डिफरेंस और इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन एक प्राइम नंबर का होगा, तो संख्याएं ले ली 18x और 18y ले ली भैया। चलो फिर आगे ये वैल्यूज़ ये ही है, x की वैल्यू 10 और y की 7, तो मल्टीप्लाई कर दे इससे, ठीक है। ऊपर आ जाओ, डिफरेंस हो गया ना, हाँ नंबर निकालना है, ये रह गया था हमारा 10, कैसे निकाला। अब 18 एचसीएफ था और ये था, वैल्यू 2 दे रखी है हमारे पास, 18 इंटू एक्स इंटू वाई 54 और 18 इंटू एक्स वाई 1260, सॉल्व करेंगे, एक की आगे एक की आगे, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। तुम्हें पता कोई भी ऐसी चीज़ जो 2 मिलके मल्टीप्लाई करके ये बनेंगे और प्लस माइनस करके ये बनेंगे, तो 7 और 3 आएंगे, 7 और 10। इसमें एचसीएफ एलसीएम मानना होता है, ये बात मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। किसी भी चीज़ का संख्याओं में एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा दोनों के दोनों में, और जब प्रोडक्ट एलसीएम की बात आएगी तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, एच इंटू एक्स वाई, ये देखो एच इंटू एच एक्स इंटू वाई, तो जो एच, इसलिए एचसीएफ और एलसीएम वाला फॉर्मूला बना, जो ये फॉर्मूला है ना एचसीएफ इंटू एलसीएम नंबर 1 नंबर 2। चलो जी बताओ कैसे बना, पहले हमने संख्याएं मान ली, किसी ना किसी चीज़ में एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा, आपका एचसीएफ आपका यहाँ पे 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फिर आपने ये देखा जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो कॉमन है और उन दोनों का प्रोडक्ट, ये एक्स है और ये वाई है, तो हमने क्या किया, एच एच दोनों का जो ये था एचसीएफ था ये एक साथ आ गया और आपका ये एक्स वाई एक साथ आ गया, तो हमने क्या किया एचसीएफ को हम ले गए उधर, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है हमारा प्रोडक्ट का हो गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, इसमें तरीका बता रखा, कुछ खास नहीं है। आ जाओ जी आगे, सेम चीज़ है, प्रोडक्ट 2 नंबर का ये एचसीएफ है, ये एलसीएम बताओ, ये तो जी मैडम आपने बताया था दोनों से क्या करेंगे, ये तो सिंपल है, एक एचसीएफ एक एलसीएम, इधर नंबर, इधर से जो चीज़ दे रखी है उसके नीचे जाके डिवाइड कर दो, जो चीज़ नहीं दे रखी है उसको डिवाइड और प्लस से खेल लो, उसमें कोई दिक्कत। ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लिखना, तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना, सीधा सीधा डिवीजन करना है। तुम्हें ऐसे पेपर में ऐसे लिखने बैठे ना, तुम्हारी मैं चप्पल से मारूंगी तुम्हें, नहीं चप्पल से नहीं मारूंगी, तुम कोई ऑफेंड हो जाओगे, भाई ऐसे ही हो तुम, मुँह बना लेते हो किसी बात पर। चलो सिंपल इसको तुम इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। तुम्हें इसको लिखने की जरूरत नहीं, पेपर में माइंड में डाल देना कि ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में रखना, ये दोनों के मल्टीप्लाई दे रखा था, जो यहाँ पे दे रखा हो उसे डिवाइड कर दो, और नहीं दे रखा हो तो इधर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब देखो ये बोला जो प्रोडक्ट है एचसीएम एलसीएम का, ये चलो जी ये वाला समझ में आ गया। अब हम बोले जो नंबर है रेशियो उसका इतना है, तो एच सम जो है एचसीएफ और एलसीएम का दोनों नंबर का क्या होगा। एक चीज़ हमें पता है, जो एचसीएफ और एलसीएम है उसकी मल्टीप्लाई फॉर्मूला ये होता है, तो कुछ ना कुछ 4 और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्या एचसीएफ ही तो हो रहा होगा, नंबर ये है, तो हमें अभी एचसीएफ नहीं पता, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, एचसीएफ का एच का स्क्वायर इसको किया, ये हमारा 45 का स्क्वायर होता है। चलो एक चीज़ और सिखा देते तुम्हें साथ में, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जो लास्ट वाले का तो हमेशा स्क्वायर होता है, जब ये चीज़ देखो ना तुम 20, तो एक चीज़ देखना, अगर वो किसका मिक्सचर है 4 और 5 का, ठीक है, 3 और
5 का किसका है, तो 4 और 5 का, तो ध्यान रखना 45 आ जाएगा। मतलब इसका जो भी स्केयर है, जो भी यहाँ पे है, उससे पहले वाला जो नंबर होगा वो आपका पहले वाले का आ जाएगा। ये किसी एक स्पेशल क्लास में लास्ट में ट्रिक्स में बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। और फिर एलसीएम, फिर ये 4 और 3 आपका 45 आ ही गया था, 45 क्या आपका एचसीएफ है, तो एलसीएम निकालेंगे, जो नंबर उनको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ है, टोटल एचसीएफ। एलसीएम का फॉर्मूला अलग अलग मत करना, एक मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ऐसा नहीं है तुम कहोगे जी पहले 45 को 4 से करेंगे, फिर 45 को 3 से करेंगे, फिर उसको जमा करेंगे, नहीं। आपका नंबर जो है ना, वो दोनों को कंबाइन करके जो इस नंबर से डिवाइड होगा, एचसीएफ एलसीएम होगा, ठीक है। आ जाओ, ये खुद कर लेना, आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये खत्म होने वाला है। ये देखो, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं 3 और 4 में, ठीक है, 3 और 4 के रेशियो में। चलो जी, एचसीएफ और एलसीएम, अरे भैया ये भी रेशियो में दे दिया। अब उसने बोला जो क्वेश्चन में कहा है लिख दो, कंफ्यूज ही नहीं होना, तुम्हें सब आता है सब। तुम बादशाह क्या बताते हैं, याद है ना, अरे मिडिवल हिस्ट्री का वो BHAJ ऐसे। चलो ठीक है, उन्होंने बोला डिफरेंस है जो एलसीएम और उनके एचसीएफ में इतना है, तो सम बताओ। अब जो उन्होंने बोला चुपचाप लिख दो। लो जी, संख्याएं लिख दी, 3 H और 4 H। H का मतलब यानी कि कहीं ना कहीं एचसीएफ से मल्टीप्लाई है। एचसीएफ को H मान लिया, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपका एचसीएफ 1 यूनिट है, एलसीएम 12 यूनिट है, ऊपर दे दिया ना ये रहा, एचसीएफ 1 यूनिट है, एलसीएम 12 यूनिट है। तो एक चीज़ और पता है हमें कि अगर इसमें यूनिट का डिफरेंस 11 है, इनका एचसीएफ और एलसीएम का, तो 11 का यूनिट का जो डिफरेंस है 44 दे रखा है, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस 4। अब यूनिट का डिफरेंस मिलते तो हम पता नहीं क्या कर दें, जैसे 4 मिला मल्टीप्लाई कर दे, 10 योग आ गया, संख्या होगा, खत्म। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसमें ध्यान से सुनना। अब देखो 6, 8, 12, 16 ये हैं पंक्तियां। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। इसके अनुसार उस कक्षा में कुल प्रभावित जो छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है, यानी कि जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितना है। देखो ये ले लिया, अब हमने क्या किया, इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। कैसे ले लिया, चलो जी आपने बताया था, या तो ऐसे कर लो, इसमें से 4 और उसका डिफरेंस तो नहीं, मतलब एक चीज़ से डिवाइड नहीं हो, तो 16 का टेबल ले लो। 16 16 दूनी 32, ठीक है जी। 32 में 12 नहीं जा रहा, ठीक है। 16 3 48, 48 में 6 गया, हाँ जी 8 गया, हाँ जी, और 12 भी गया, बात खत्म, ठीक है। 48 के हमने क्यों लगाया कि जरूर थोड़े ये नंबर हो, कुछ ना कुछ क्या पता इसमें मल्टीप्लाई हो। अब ऑप्शंस में 48 का जो मल्टीपल है वो सिर्फ 96 है, तो जो कि छात्रों की कुल प्रभावित संख्या होगी। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट पे आ जाए। ये क्वेश्चन तुम्हारा फेवरेट है, पेपर में आ जाता है कि भैया इतना भाग रहे ABC, और अभी तुम्हें ABC इतना बड़ा क्वेश्चन देखेगा, अरे भैया मैडम मैं नहीं कर रहा, 1 भाग रहा, 2 भाग रहा, 3 भाग रहा, यही काम है इनके, भागने के चक्कर में हम अपना टाइम क्यों खराब करें। कोई बात नहीं, आओ मैं कराती हूँ 10 मिनट में, ठीक है। B और C 12 मिनट में, और 15 मिनट में उसमें मिसिंग है, देख लो। A 10 में, 12 में और 15 में। ऐसा क्वेश्चन देख के तुम्हें खुश होना चाहिए कि कौन कितने राउंड के बाद जो है वो एक मिलेंगे, एक के अकॉर्डिंग, ए के अनुसार वे कितने राउंड में एक साथ मिलेंगे। अब क्या करेंगे भैया, ये पेपर में ये तुम्हें नहीं बनाना है, मैंने बनाया 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अब देखो मोटा मोटी बता रही है, ये 10 गया होगा, फिर 12 गया होगा, ये 30, और फिर ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे कॉमन होगा। तो क्या कॉमन था, मैंने क्या बताया था, 15 का टेबल शुरू कर दो। लाओ जी कर देते हैं, आपने बोला ही है तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 से नहीं जा रहे, 45 और 60, 60 पे मिल जाएगा, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। 60 पे आंसर लगा दो। अब 60 पे क्या है, ये क्या है आपका, आंसर नहीं लगाना, 60 पे एलसीएम है। तो किसके अकॉर्डिंग बोला, ए के अकॉर्डिंग बोला, तो छठे राउंड में मिलेंगे ना। अगर वो पूछा हो कि कहाँ मिलेंगे, कौन से मीटर में मिलेंगे, तो 60 मीटर लगाना था, ठीक है। घंटी आ गई, घंटी, चलो जी 6 घंटियाँ हैं, कितनी घंटियाँ हैं, 5 घंटे, 6, 7, 8, 9, 12, ये इतने इंटरवल्स पे बजते हैं। तो कितनी सेकंड के बाद ये दोबारा बजेंगे सेम टाइम पे। अरे मैडम ऐसा ही कुछ आपने बताया था भैया, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, अब ये इतना बड़ा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अब तुम कहोगे ये तो मैडम ये तो इसी से करना पड़ेगा, ठीक है तो इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा लेके चलो, खेल लो इसके साथ, मजा आएगा तुम्हें। और ना तो अगर 12 का टेबल लेना है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा जाएगा, तो इसमें तुम इस तरीके से चले जाना, ओके ठीक है। फिर दोबारा घंटी बज गई, ये देखो 5, 6, 8 और 12, इसके इंटरवल में कितने टाइम बाद बजेगी। तो फिर तुम वही कहोगे मैडम जी अब क्या करें, अब तो ये तो आसान है, ये तो इतनी ज़्यादा संख्या नहीं, तो 12 का टेबल ले लो, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है कि ये 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 तक नहीं जा रहे, ये नहीं जाएगी, ठीक है। फिर वार्षिक इसको करोगे तो तुम देखा तुमने 110 बनाया, तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई, 5 के लिए तुम्हें लास्ट में 0 की जरूरत है, ये तो फिर भी चले जाएंगे 120, बात खत्म ना। तो ऑप्शन से भी जा सकते हो तुम, इसमें ऑप्शन से जाओ ना। 150 मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। एलसीएम ले रहे ना, लिस्ट छोटे से शुरू करो। 60, 60 हाँ 60 से जाएगा, लेकिन एक का क्या नहीं जाएगा, 60 से 8 नहीं जाएगा, खत्म। 90 से जाएगा, 90 से क्या जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 6 तो जाएगा, 5 जाएगा, 8 नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका 120 आंसर है। ऑप्शन से भी जा सकते हैं ऐसे तुम, जब कुछ ना एक नज़र आपके ऑप्शन की तरफ रहनी चाहिए, ध्यान रखना।
सेम घंटी बज गई, अब इसमें टाइम पूछ लिया, अब जितना टाइम आएगा उसमें 12 में ऐड कर देंगे, इसमें कंफ्यूज होना घंटी, अरे मैडम ने 4 नंबर बोले थे, कहा था चुपचाप उसको क्या निकालना, एलसीएम निकालना। चलो जी हमने निकाल दिया एलसीएम, 14 के हिसाब से निकालेंगे, एलसीएम आया 168, 168 क्या है सेकंड में आया, तो उसने बोला 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद जब सेकंड्स में हम ऐड करेंगे तो 120 तो हमारी ऑलरेडी मिनट्स बन गई, और नहीं 120 तो वैसे बन गई और 48 वैसे बन गए, तो इसको हमने ऐड कर दिया इसमें, तो कितने बजे के बाद है 12, 2 और ये इसको ऐड कर देना 2 मिनट, ये आपके 48 सेकंड, इसको चेंज कर दिया, खत्म बात। अब दोबारा घूम गए, ये फिर घूम गए, आपका ए बी सी जो है सेम पॉइंट पे सेम टाइम में सेम डायरेक्शन पे भाग रहे हैं 12 किलोमीटर, घुमा दो उनको, भगा दो, चलो जी भगा दो, कहाँ घूम रहे हैं, सर्कुलर में घूम रहे हैं 12 किलोमीटर, टैन है ए बी और सी। अगर ए सी है, पहले ए की पूछिए, हाँ ए की है कितने 3 किलोमीटर, बी की कितनी है 7 किलोमीटर, और सी के कितने 13 किलोमीटर। तो एक चीज तो समझ में आ गई भैया, तीनों भाग रहे हैं 12 किलोमीटर भाग रहे हैं, तो कितने टाइम बाद ये एक साथ फिर मिलेंगे। मैडम जी आपने कहा था एक साथ मिलने वालों को एक काम करो एलसीएम और एचसीएफ ले लो। ये 12 क्यों दिया हमने, क्योंकि 12 तो तीनों में कॉमन है ना, 12 का एरिया दे दिया। अगर सिंपल कहते कितने में घूम रहे तो तुम इसका निकाल के अपना एलसीएम और खत्म कर देते। अब इन्होंने क्या बोला, वो जो है प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु यानी कि बेस सेंटर 12 किलोमीटर है तो यहाँ पे ये ले लो, यहाँ से यहाँ आके मिलाना है इनको। अब इनकी स्पीड वगैरह का कंपैरिजन जैसे लास्ट वाले हम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन वाले में करते थे ना, कि घुमा फिरा के एक ही चीज़ लेके ना, वैसे ही। तो एलसीएम निकाला 12 12 12 का, क्यों भैया, क्योंकि मेन जो बिंदु है वो ये है, और एचसीएफ इनका कि कॉमन चीज़ें, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका एक आ गया, इसका 12 आएगा, तो 12 घंटे बाद उसी पे मिलेंगे, तो 12 का आंसर 12। ठीक है, देखो यहाँ से भागा 12/3 करेंगे इसको, 12/7 और 12/13, क्योंकि ये क्या है इनकी, ये इनकी दे रखी स्पीड और आपका डिस्टेंस इतना है, तो हमें निकालना क्या है कि वो चाल निकलेगी ना, तो क्या होता है मुझे बताओ, यही होता है, ये गलत बता रही हूँ ना मैडम, सुना तो ऐसा ही, ऐसा होता है नहीं, अगर ये इधर आता है तो ऐसा होता है, यही होता है, हाँ यही होता है। चलो आ जाओ, बस खत्म, और तो कुछ नहीं है इसमें। अच्छा देखो ये ट्रिक तुम्हारे लिए, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट टाइम इन देयर स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम बाद वो शुरू से मिलेंगे। डिस्टेंस और एचसीएफ ऑफ स्पीड, डिस्टेंस और एचसीएफ ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एचसीएफ स्पीड। अब डिस्टेंस हमने कैसे निकाल लिया, 12 12 12 यही था, ठीक है, और आपका जो एचसीएफ है स्पीड का वो यहाँ पे इसके नीचे आ गया, तो हमने सेम वही फॉर्मूला हमें पता ही है कैसे करते हैं। देखो गोले वाले में क्या होता है, एक इधर भाग रहा है इधर भाग रहा, यहाँ तक पहुँचेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे गोले में, तो डिस्टेंस और एचसीएफ ऑफ द रिलेटिव स्पीड। अगर स्पीड सेम होगी तो चुपचाप हम ये वाला लगा देंगे, देखो ये वाला, समझ गए, एचसीएफ ऑफ स्पीड। और अगर उल्टी पुल्टी स्पीड है तो ये निकाल देंगे, ठीक है। इसी के साथ ये एंड होता है, इसमें कुछ खास नहीं था, मैंने सिर्फ इसलिए करा है ताकि तुम्हारा बेस जो है पूरी तरह क्लियर हो जाए और इसमें कुछ भी ना बचे, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। ये आपका आज शाम का होमवर्क है, कल मैं कोई 2 नई यूनिट के साथ आऊँगी, 2 पक्का 2 से 3 भी, और एक बार ये शुरू हो जाए तो रीजनिंग को भी धीरे धीरे मैं लेके चल पड़ूंगी। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, कोई भी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आपको गलत सही लगता है ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक फोटो कोशिश करो कम से कम वो करो। और हम 25 के बाद लाइव क्लास रखेंगे, वही सेम, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन मैथ्स और रीजनिंग तो चल ही रहा है, मैथ्स और रीजनिंग को 5 के बाद रिवाइज करेंगे, उम्मीद रहेगी 5 तक हम पूरा खत्म कर दें। और कंप्यूटर हम लेके चल रहे हैं, जीएस की हमारी क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, पॉलिटी हो गई है पता नहीं, तुम बताना मुझे क्या बचे क्या नहीं बचा। हाँ हिस्ट्री पूरी हो गई है, मुझे अच्छे से याद है, और आपकी इकोनॉमिक्स बची और ज्योग्राफी बची है, पॉलिटी भी शायद पूरी हो गया, बाकी मैं अभी चेक कर लूँगी। अभी मैं 2 दिन इस पर फोकस करूँ, कल बाकी जो बचा वो पूरा करा के मैथ्स को करेंगे। तो मुझे कमेंट करके देगा क्लास कैसी लगी, ये आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या क्या करना है। 2 चीज़ें मैंने कॉमन बताई, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम करना है तो जी एक चीज़ समझ में आ गई, एचसीएफ में सबसे एचसीएफ में डिफरेंस लेना है, क्या लेना है, डिफरेंस। कई हो 3-4 हो कोई दिक्कत नहीं, उनका डिफरेंस फिर उनका डिफरेंस, फिर कॉमन चीज़ में उसमें से निकालो, और जो भी उसका प्राइम नंबर होगा वो उसका एचसीएफ होगा, छोटे से छोटा। और अगर तीनों ही प्राइम है 2, 3 और 7 तो इसका एचसीएफ चुपचाप 1 लगा दो। और 5 वाली संख्या है ना बहुत बड़ी, मान लो 1 15 है और बाकी बहुत सारी 5 वाली, बहुत सारी, सिर्फ 5 से 3 से नहीं, तो इसका चुपचाप 5 ले लो। अगर मान के चलो ये 15 से ही डिवाइडेड है, 15 15 15, तो ये आपका 15 ले लो। और एलसीएम क्या था, कुछ नहीं था जी, आपने बताया था जो भी है, जैसे 5 7 12 और आपका 15, तो 15 का टेबल जब तक ले लो कि जब तक वो मतलब ये ना आए सारे टेबल में, या फिर यूं कर लो 3 6 9 अगर, और क्या है 12, ऐसा कुछ दिख रहा था आपको, 3 तो कॉमन है ही, 3 को चुपचाप बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई, ये क्या है 2, इसमें से कुछ नहीं बचा, 1 इसमें से 2 इसमें से 3 और इसमें से 4, खत्म बात, क्वेश्चन नहीं खत्म। बस आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ।
ओके। इसकी छोटी इसलिए कि ताकि ये तुम्हें सॉल्व करने हैं। इसके सारे क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करोगे, नई कॉपी रखोगे, मैं कॉपी की फोटो मांग लूंगी तुमसे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन कौन जवाब देता है इनका मॉक स्कोर का। अगर आप नहीं देते हैं कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, और अगर आप देते हैं तो हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे जो प्रैक्टिस, और मैं आपको टास्क असाइन करूंगी। हमारे पास 10-15 दिन है, हम रिस्क नहीं ले सकते किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो डोंट वरी, लाइव में जितना भी होगा, जो भी तुम आंसर दोगे लाइव के अकॉर्डिंग हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे। मैं आपको टास्क दूंगी, क्वेश्चन क्लियर करेंगे, हम अपने डाउट्स वही कर लेंगे। जो ये ग्रुप बना हुआ है इसको हम सिर्फ PDF वाला ग्रुप बना देंगे कि भैया पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना आप लोगों की मर्जी है। अगर डायरेक्शन के साथ चलना है, जो पर्सनल है मेरे जितने भी सबके मैसेजेस पर्सनली मैं डील करती हूँ और उनको गाइड करती हूँ कि आज ये करना है, आज वो करना है, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एग्जामिन करके। कम से कम आप 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली डील करती हूँ, रोज की रोज सुबह टास्क देती हूँ, शाम को उसको चेक भी करती हूँ, तो उनका ग्रुप मैं ऑलरेडी बना दूंगी। आप लोग लाइव में बना देना याद करके, मेरे से नहीं बनेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके बाय, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैथ स्टार्ट हो गया, अब शांति हो जाएगी तुम्हें। ओके।